छोड़ा यूनिट 2 अध्याय 4 विद्युत धारा P27वां वीडियो है। आज पढ़ रहे हैं अति चालकता क्या है, इसकी उपयोगिता लिखो तथा अति चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ बनाओ। चलो अति चालकता पढ़ने के पहले 2 मिनट बता दूं मैं आपको कि अपन इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि ये कोई धातु चालक है, तांबे का टुकड़ा, ठीक, मोटा करके बता दिया। जब आप इसके सिरों पर विभवांतर लगाते हो, विभवांतर मतलब वोल्टेज लगाते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, तो इसके जो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, अरे होते हैं इसमें बेटा, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर धन की तरफ दौड़ने लगते हैं, मतलब एक डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं, एक डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, मतलब आवेश का प्रवाह होने लगता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो दौड़ते समय यहाँ पर धन आयनों से टकराते रहते हैं। धन आयन मैंने बता दिया, फिर भी एक बार देख लेना। धन मतलब इसका बचाव जो हिस्सा रहता है नाभिक वाला, उससे टकराते रहते हैं, फिर भी वो टकरा के पहुँच ही जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये विद्युत आवेश का प्रवाह होते रहता है, विद्युत धारा बनती है। इस तांबे के टुकड़े में अगर बल्ब लगा दो तो बल्ब जलने लग जाता है, ठीक है। चलो ये तांबे का टुकड़ा है, जो अपन तांबे का तार यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। चलो अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं टकरा के, तो ये जो विद्युत धारा मतलब आवेश जा रहे हैं तो आराम से नहीं जा रहे, उनको तकलीफ आ रही है। तो जो तकलीफ आ रही है आवेश के प्रभाव में, मतलब विद्युत धारा में, उसको नाम दिया था अपन ने प्रतिरोध, ठीक। तो सभी चालक, दुनिया में सभी चालक, कुचालक, अर्धचालक, सब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जैसे कुचालक लकड़ी हो तो बहुत ज़्यादा अवरोध करता है, रुकावट बहुत ज़्यादा, और कोई बहुत कम मतलब अगर अपन पदार्थ में, अपने पदार्थ में जो दैनिक जीवन में है उसमें चांदी सबसे कम, मतलब चांदी की रुकावट प्रतिरोध कम, चांदी का हो बेटा, बाकी सबका उससे ज़्यादा। उसके बाद तांबे का नंबर आता है, ठीक है, तांबे का नंबर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम का आता है। चलो तो प्रतिरोध सब में होता है। पूर्णतः कुचालक मतलब जो बिल्कुल विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, पूर्णतः कुचालक जो भी हो उसका अनंत माना जाता है, बाकी सबका कोई का ज़्यादा होता है, ठीक है। चल अब ये अपने को क्लियर हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध भी होता है एक। तो विशिष्ट प्रतिरोध कुछ नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब अगर चांदी का पता करना हो प्रतिरोध, तांबे का पता करना हो, लोहे का पता करना हो, एल्यूमिनियम का पता करना हो, तो सबके एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ, मतलब एकांक वाले तार ले लो, ठीक है, सबका प्रतिरोध निकाल लो। तो जो प्रतिरोध होता है उसको विशिष्ट प्रतिरोध नाम देते हैं। तो जब भी तुलना करते हैं वो विशिष्ट प्रतिरोध से ही करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लेके एक समान तरीके से, ठीक है। चलो विशिष्ट प्रतिरोध भी क्लियर हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध अभी फिलहाल के लिए एक ही मान लो, ठीक है, ठीक। चलो अब हमको बहुत जगह पर प्रतिरोध बढ़ाने का काम पड़ता है, बता दूंगा आगे, बढ़ाने का काम करता है कि यार ज़रूरी है कि प्रतिरोध बढ़ाए, और बहुत ज़्यादा केसेस में प्रतिरोध को कम करने का काम होता है। ज़्यादा केसेस में प्रतिरोध को कम करने का काम पड़ता है कि यार प्रतिरोध कम हो जाए। देखो कहाँ कैसा क्या कम हो जाए प्रतिरोध, जैसे अपने यहाँ जो बहुत दूर से सप्लाई आ रही है विद्युत धारा की, देखो वो हाई टेंशन लाइन भी रहती है खेतों के ऊपर, बहुत दूर से बिजली कहाँ बन रही है और अपने यहाँ आ रही है घर पर। तो जो तारों में विद्युत धारा अपन यहाँ तक ला रहे हैं, तो तारों में भी प्रतिरोध है बेटा, वो तारों में भी प्रतिरोध है, रुकावट डालते हैं वो। उस रुकावट के कारण अपनी बहुत सारी ऊर्जा उस रुकावट के कारण व्यय हो जाती है। ऊष्मा में होती है वो तो, लेकिन व्यय हो जाती मतलब अगर वहाँ से 100 रुपये की बिजली निकली तो ये मान के चलो कि यार 10% मतलब 10 रुपये की बिजली उस तारों में यहाँ तक आते तारों में ख़त्म हो जाती है। मजबूरी है, ठीक है, ख़त्म हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि उस तारों में प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध का हमको काम कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, वो 10% व्यर्थ जा रही है, लेकिन मजबूरी है वहाँ से अपने को धारा यहाँ तक लाना है। तो अगर ऐसा हो जाए कि यार उसका तार का प्रतिरोध ही नहीं हो, शानदार तरीके से धारा जितनी दे उतनी, जैसे कहीं दूर से पानी आ रहा है और जहाँ से पानी आ रहा है पूरा पानी अपने यहाँ तक आ जाए, बीच में बिल्कुल भी पानी रुके नहीं, या बिल्कुल भी पानी कोई अवशोषित नहीं करे, नली में नहीं चिपके, कहीं बीच में ख़त्म नहीं हो, तो मज़ा आ जाए, ठीक है। तो बस अभी अपन थोड़ा सा वो सोचेंगे, वैज्ञानिक इसके बारे में सोचा, ठीक है। तो अब सोचो कि यार अगर प्रतिरोध कम करना है तो 4 चीज़ मैंने बताई थी प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले अलग अलग पदार्थ। चलो मान लियो कि भैया सबसे कम वाला लिया जिसका प्रतिरोध कम है। फिर लंबाई, तो लंबाई बेटा अपने हिसाब से थोड़ी यार बेटा, जितना लंबा है उतना ही लेना पड़ेगा। मोटाई भी ज़्यादा मोटाई नहीं ले सकते, कम मोटाई नहीं ले सकते, भैया टूट जाए, गर्म हो जाए। फिर लास्ट बचता है ताप, ठीक है। अब ताप का थोड़ा टेंशन डाल ले, तो वैज्ञानिकों ने ताप पर भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा
कि क्या कर सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध कम होती जाए, किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होती जाए। ठीक, तो उन्होंने क्या करा कि उनको मालूम था, और अब आपको भी मालूम है कि ताप जैसे से बढ़ाओगे तो धातु चालकों का, तांबे का, सोने का, चांदी का, पारे का, ये धातु आती है, पारा भी धातु, ठीक है, इन सब का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता जाता है और वो टक्करों की संख्या बढ़ती जाती है, परेशान होते जाते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ते जाता है। तो बोले यार ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, हमको कम करना है ना, तो बोले हम ताप कम करते जाएंगे। अरे ताप कम करेंगे तो ताप कम करने पर प्रतिरोध कम होना चाहिए। अरे जैसे अपन मान लो कि अभी किसी का 10 है, अभी मान लो टेम्परेचर यहाँ पर 30 डिग्री सी है, ताप कम करते जाओ, 20 डिग्री सी करो, अरे ठंडा करते जाओ, बता दूंगा कैसे क्या। ठीक है, तो बोले 5 हो जाना चाहिए, और कम करो, और कम हो जाना चाहिए। तो हाँ बोले यार बढ़िया है, बोले आप टेम्परेचर कम करके प्रतिरोध को कम कर सकते हो। तो वाकई में वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत मेहनत करी। अब कितने सक्सेस हुए क्या हुआ मैं बता दूँ आपको, अभी सब बता दूँगा। तो उन्होंने बोला कि यार ताप कम करते जाओ तो प्रतिरोध भी कम हो जाएगा और वहाँ रुक जाओ जहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोधकता, ठीक है, जैसे प्रतिरोधकता मतलब एकांक लंबाई का प्रतिरोध शून्य हुआ तो पूरे तार का भी शून्य होगा, ठीक है, वो तो शून्य माना जाएगा, शून्य से गुणा करोगे। तो बोले प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पूरी शून्य हो जाए, ताप कम करने पर शून्य हो जाए। तो बोले शून्य अगर प्रतिरोध हो गया, तो R बराबर V/I, ये सूत्र बिठाओ, I बराबर इसको यहाँ प्रतिरोध अगर शून्य हो गया तो किसी के भी बटे में 0 होता है तो पूरी चीज़ हो जाती है अनंत। बोलो धारा अनंत हो जाएगी। धारा अनंत मतलब बोले कोई घाटा ही नहीं, बिल्कुल जितनी धारा दोगे सब चली जाएगी। इसका मतलब क्या कि यार भैया प्रतिरोध शून्य करके आप धारा के मान को बढ़ा सकते हो, जितनी धारा चाहिए वो सब आ सकती हो, इधर आगे तक आ सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ताप कम करने पर प्रतिरोध कम होते जाता है। एक निश्चित ताप पर अगर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए तो चालकता बहुत हो जाती है, इसे नाम दिया अति चालकता, ठीक है। ये बहुत सारे पदार्थों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने पर वो सक्सेस भी हुए। तो उसमें एक बता दूँ, पारे पे हुए, 2-3 पे हुए। पारे पर पारा नहीं देखा तो बता दूँगा, थर्मामीटर में होता है पारा, कभी बताऊँगा, है मेरे पास। तो पारा धातु में आता है ना, तो पारे का टेम्परेचर उनने 4.2 केल्विन करा, 4.2 केल्विन। अब ये केल्विन यूँ क्लियर नहीं होगा, मैं तुमको यूँ बता दूँ, माइनस लगभग 268, मतलब अभी तुम 250 मानो, बस 250 से अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। माइनस 250 डिग्री सी, माइनस मतलब 4.2 केल्विन लगभग 250 डिग्री सी, और ज़्यादा होता है इसका मतलब माइनस में। इतना टेम्परेचर कम करा। अब इमेज कर लो पहले, 0 डिग्री सी पर अगर इतना टेम्परेचर हो 0 डिग्री सी, तो अभी 30 डिग्री करीब है, ठीक है। 0 डिग्री सी पर वो बन जाता है, बर्फ़ बनना शुरू हो जाती है, पानी की बर्फ़। ये तो माइनस पे जा रहा है, और माइनस। ये इतना टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हो जाए ना ये वाला, तो आप कितना भी गर्म पानी उछालो, वो नीचे बर्फ़ बन के गिरेगा। इतना कम टेम्परेचर ही, कितना भी गर्म पानी उछालो वो नीचे क्या बनेगा, मतलब वो इतना टाइम लगाएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करा और क्या पता कर लिया कि पारा जो है, उस पारे का प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य। जितनी धारा दो वो सब बिना रुकावट के, बिना दिक्कत की चले जाती पारा का, ठीक है। चलो सक्सेस तो हुए, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मालूम है क्या, जितना अपन ऊर्जा बचाएंगे, 100 रुपये में 10 रुपये ख़त्म हो रहे, जितनी ऊर्जा अपन बचा रहे हैं उतना इतना कम टेम्परेचर करोगे कहाँ से? अरे इतना टेम्परेचर करोगे कैसे? और तो उस पर तो सक्सेस ही नहीं हो रहा है, मतलब तांबे और इस पर सक्सेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब सोचा ज़रूर है, इसके बारे में और आगे खोजबीन हो रही है, और देखते आगे क्या होता है, ठीक है। चलो, और वो ये भी नहीं मालूम पड़ा कि हुआ कैसे ही, ये भी नहीं मालूम पड़ा। वो तो एक अंदाज़ लगा लिया, बोले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में युग्म बना लेते हैं, और वो जो धन आयन उससे टकराते ही नहीं, बस अपने युग्म के साथ ही निकलते रहते, वो किसी से मतलब ही नहीं बोला हमको, ठीक है। वो ऐसा माना गया, पूरी तरह कोई सक्सेस नहीं, ठीक है। चलो अब इस पूरे का सार में बता दूँ तो आपको, मतलब अभी केवल समझने वाली चीज़ बताई थी, ठीक है। मतलब उनने कम ताप पर
कोशिश कर ली है कि यार भैया ताप कम करे जाओ, प्रतिरोध कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम होगा तो अपना फ़ायदा हो जाएगा, अपन शानदार तरह से विद्युत धारा प्रवाहित कर पाएंगे। कोशिश बहुत करी है उनने, चलो पारे पे सक्सेस भी हुए हैं। 2 बने हुए, उसका टेम्परेचर कितना है, मतलब कितना कम टेम्परेचर हो, ये बहुत कम होता है, 4.2 केल्विन बहुत कम होता है माइनस में, ठीक है। तो ये केल्विन, और इसको नाम दिया क्रांतिक ताप। क्रांति आ गई ना इसमें, तो चेंज हो गया क्रांतिक ताप, ठीक है। क्रांतिक ताप बोलते हैं इसके। क्रांतिक ताप वो ताप होता है जिसपे जो कोई पदार्थ क्या बन जाता है, अति चालक। अति चालक मतलब प्रतिरोध शून्य, चालकता बहुत ज़्यादा, ठीक है, अति चालक बन जाता है। चलो अब याद करवाता हूँ मैं, पिरानो कुछ भी नहीं, अब यहाँ देखो अति चालक। जब किसी धातु चालकों का, ठीक है, धातु चालकों, विशेष धातु चालकों का ताप कम किया जाता है, हो कम, तो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकता हो, प्रतिरोध कम होती है, ठीक है, प्रतिरोधकता कम होती है और चालकता बढ़ती है। क्या मतलब चालकता, मतलब अच्छी धारा चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का विक्रम होता है, प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है, ठीक है। कम ताप पर, मतलब जो भी कम ताप कर रहे हो, जैसे पारे के लिए कम ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य होना, वो कहलाता है अति चालकता। तो पहले अपन ने बताया कि ऐसा होता है कि कम ताप पर प्रतिरोध कम होते जाता है, चालकता बढ़ती जाती है, ठीक है। और कम ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध जब शून्य हो जाता है तो वो कहलाता है अति चालक, मतलब वो क्रिया कहलाती है अति चालक, ठीक है, अति चालकता, ठीक है। और वो पदार्थ बन जाता है अति चालक बन जाता है। 4.2 केल्विन पर पारा अति चालक बन जाता है। इस वाले टेम्परेचर को उन्होंने क्या नाम दिया, क्रांतिक ताप। ये वाला क्रांतिक ताप है, ठीक है। इसका ग्राफ पूछते हैं, ठीक है, तो ग्राफ थोड़ा सा याद कर लेना, अभी तो मैं बता दूँ कैसा क्या बना हुआ है। ये T और ये क्या है, प्रतिरोधकता, ठीक, 0। ये अभी केल्विन में बता रहा है क्योंकि केल्विन में चल रहा है। चलो अभी इसका टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इधर मान लो ये 10 केल्विन है, ऐसे ही मान लो 10 केल्विन। 10 केल्विन पर प्रतिरोध होगा, प्रतिरोधकता होगी मतलब ऊपर हो बेटा। ये मान लो कि इसका प्रतिरोध 5 ओम है, मान लो ऐसे, ठीक है यहाँ पर। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे मतलब इधर आओगे बेटा, 9, 8, 7, यहाँ पर 4 मान लो, ठीक है। जैसे जैसे कम करते जाओगे तो प्रतिरोध कम होते जाएगा बेटा, कम, अरे नीचे आएगा, ऊपर नहीं, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करिए अपन, तो कम। तो इसमें जो उन्होंने देखा होगा कम कर करके, तो इसमें परिवर्तन ऐसा होता है, ऐसा, फिर एकदम यहाँ पर तेज़ी से होता है यहाँ पर, और एकदम यहाँ आ जाता है। यहाँ मतलब प्रतिरोध बिल्कुल शून्य आ जाता है, ठीक है। तो ये उन्होंने कर करके देखा होगा बेटा, वो मान रख के, ठीक। तो ये हो गया TC मतलब वो वाला टेम्परेचर जो क्रांतिक वाला है, जिस पर प्रतिरोधकता इसकी हो जाती है 0, ठीक है। तो एक ये ग्राफ जरूर याद करना पड़ेगा कि यार भैया उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखा कि यार इस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है। चलो ये ग्राफ अपन बना देंगे ताप के बीच और प्रतिरोधकता के बीच, ठीक है, प्रतिरोधकता के बीच। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरे ढंग से समझो, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन नहीं आया तो ऑब्जेक्टिव तो बनते ही बनते हैं इनमें से, ठीक है। चलो कम ताप, जब किसी धातु चालकों का ताप कम किया जाता है तो प्रतिरोधकता कम होती है, चालकता बढ़ती है, खत्म। कम ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य होना, कम ताप पर समझो, कम ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य होना अति चालकता कहलाती है। समझना ज़्यादा हो बेटा, अति चालकता कहलाती है। जिस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उसे नाम दिया क्रांतिक ताप। क्या नाम दिया, क्रांतिक ताप, ठीक है। 4.2 केल्विन पर पारा जो है अति चालक बन जाता है, मतलब इसका क्रांतिक ताप हो गया, ठीक है, अति चालक बन जाता है। यहाँ तक हो गया। ये ग्राफ भी सुंदर सा बना दूंगा मैं, ठीक है, ये वाला, ये यार यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, बन जाता है। फिर एक ऑब्जेक्टिव याद रखो कि अति चालक जो पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता 0, मतलब प्रतिरोध 0, और चालकता अनंत। चालकता अनंत क्यों होती है मैंने बता दिया, ठीक है, चालकता अनंत मतलब बहुत ज़्यादा। अब इसका उपयोग देखो, उपयोग भी बोला है। और उपयोग क्या, तो पहली बात तो पूरी तरह सक्सेस नहीं हुए। अगर सक्सेस हो जाते तो आगे जाके जब भी हो आप करो कोशिश, ठीक है। तो पहला उपयोग, सबसे अच्छा उपयोग यही है कि दूर स्थान तक, एक जगह से दूर स्थान तक विद्युत धारा को ले जाने में, विद्युत ऊर्जा को ले जाने में, जैसे मैंने बताया नहीं, वहाँ से सप्लाई यहाँ तक लाओ तो वो सारा खर्चा अपने आप ही स्विच ऑन करो तो तारों का बहुत सारा जाल है पूरा, ये तो तारों है मतलब अपने घरों में, वो पूरा परिपथ मतलब जब बल्ब लगे, ट्यूबलाइट लगी, ये सब लगी, तो तारों से जा रही है विद्युत धारा, तो कुछ तो खाते होंगे वो भी,
पैसा तो अपन ही भरते हैं उसका, ठीक है। चलो, तो विद्युत ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अगर प्रतिरोधकता इनकी ख़त्म हो जाए, मतलब चालकता ज़्यादा हो जाए, ठीक है, पहला दूर स्थान तक किसको, विद्युत धारा को ले जाने में या विद्युत ऊर्जा को ले जाने में। दूसरा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्यों बता दिया कि टेम्परेचर कम चाहिए। अगर आप सोचो कि थोड़ा फ़ायदा हो तो भी टेम्परेचर कम, मतलब ठंड के दिनों में थोड़ा फ़ायदा होता होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर थोड़ा बहुत फ़ायदा होता होगा। दूसरा, विद्युत चुम्बक बनाने में एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता था विद्युत चुम्बक बनाने में। मैं थोड़ा सा आगे 1-2 अध्याय के बाद आएगा ये चीज़, कि जैसे ये अपन ने लिए एक वो चीनी मिट्टी की छड़, मतलब चलो अभी तो इमेज करो कि यार ये लोहे की है, ठीक है, लोहे की है, और यहाँ पर एक विद्युत रोधी तांबे का तार लगा है। विद्युत रोधी मैं समझाऊंगा, अभी क्लियर नहीं होगा। विद्युत रोधी तांबे का तार लगा है, तांबे का तार, ठीक है, हो सका तो एक्सपेरिमेंट कर दूंगा मैं। तांबे का तार लगा है और इसमें एक सेल लगा दो छोटा सा, ये बहुत तांबे के तार लग रहे, और ये तांबे के तार ऐसे हैं जिससे पॉलिश करी हुई आती है, अभी क्लियर नहीं होगा, पॉलिश करे हुए आते हैं तांबे के तार, ठीक है। उसको मैंने बहुत लपेट दिया और यहाँ से सप्लाई दे दी। जब मैं सप्लाई दूंगा तो ये सप्लाई इसमें जाएगी, ठीक है, तो फाल्ट नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा तांबे के तार लगा दूंगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तांबे का तार। तो जब मैंने विद्युत धारा दी तो ये चुंबक बन जाता है, लोहे की छोटी छोटी चीज़ चिपका सकता है, वाकई में चिपका सकता है, ये विद्युत चुंबक बन गया। 100% बड़ा काम करोगे, ज़्यादा लपेटा दोगे, बड़ी विद्युत धारा, मतलब ज़्यादा सप्लाई दोगे तो बड़ा चुंबक, और करोगे तो और शक्तिशाली चुंबक। लेकिन ये चुंबक बना तो रहे हैं अपन, लेकिन ये तांबे के तारों में खुद का प्रतिरोध होता ही है, तो अपना बिजली का खर्चा तो आता ही है, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन आता ही आता है। लेकिन चुंबक बन रहा है शक्तिशाली, इससे बनते हैं चुंबक बेटा, मैग्नेट, ठीक है। अगर ये आविष्कार हो जाए तो, और मज़ा आ जाए। कैसे मज़ा आ जाए, आप विद्युत धारा दे रहे हो, शानदार वो हो रहा है, शानदार हो रहा है, विद्युत धारा तो प्रवाहित हो रही है, मैग्नेट भी बन रहा है वो, लेकिन खर्चा बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी खर्चा नहीं। शानदार विद्युत धारा वापस घूमे जा रही है, कोई मतलब नहीं उस चीज़, कुछ भी खर्चा नहीं। शानदार मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक बनाए जाएंगे और बिना खर्चे के, ठीक। तो ये चुंबक बनता है, ये ध्यान रखो। और अगर ऐसा होता, ठीक है, इसमें गड़बड़ के प्रतिरोध है तो फिर ख़त्म होना ही है अपनी धारा को, ठीक है। चलो, तो दूसरा क्या है, विद्युत चुंबक, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं, ठीक है, शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनाने में। तीसरा, अधिक चाल वाले कंप्यूटर बनाने में। अधिक चाल वाले कंप्यूटर मतलब क्या, अधिक चाल मतलब चलते नहीं हो, तो उनके चाल मतलब ये कि मोबाइल अच्छा चलता है मतलब क्या कि उसकी स्पीड अच्छी पर कहीं जाता नहीं, वो जल्दी ऑपरेट होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेट होने में टाइम लगता है, देखो कोई से भी कंप्यूटर ऑपरेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अंदर जो उपकरण लगे उनमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध है बहुत सारे। तो प्रतिरोध अगर जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अगर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए तो स्पीड अच्छी आएगी। ज़रा सा क्लिक करा, खुल गया, ज़रा सा वो करा, कॉपी हो गई, ठीक है, कोई सी भी चीज़। तो उच्च चाल वाले कंप्यूटर बनाने में, मतलब हाई स्पीड वाले फ़ौरन काम करने वाले, तो 3 उच्च चाल कंप्यूटर, ठीक। चलो, ये तो सब लिखवा दूंगा बेटा मैं। चल, अब मैं एक बार लिखवा के ही समझाऊंगा पूरा, तब अच्छा और क्लियर होगा। छोड़, अति चालकता क्या, ताप कम करने पर धातु की प्रतिरोधकता या प्रतिरोध कम हो जाता है, ये अपने को ऑलरेडी मालूम, बढ़ाने पर बढ़ता है बेटा, तथा चालकता बढ़ती है, ये एक दूसरे के विक्रम होते हैं बेटा। तो प्रतिरोध कम होता है, चालकता बढ़ती है। कम करके इतना कर रहे हैं कि कम ताप पर किसी पदार्थ के प्रतिरोध का शून्य होना, वो कहलाता है अति चालकता कहलाता है। जिस ताप पर पदार्थ अति चालक बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप। जैसे पारे के लिए क्रांतिक ताप क्या है, 4.2 केल्विन, ठीक है। तो अति चालकता क्लियर हुआ, ठीक है। और वो पदार्थ जो अति चालक बन जाते हैं उनको, अति चालकता जिसमें पाया जाता है उसको बोलते हैं अति चालक पदार्थ, ठीक है। तो पारा हो गया, अभी अति चालक पदार्थ। अति चालक अगर सक्सेस हो जाती है चीज़, तो अति चालकों का उपयोग क्या है, प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में, ज़्यादा शक्तिशाली चुंबक बना सकते थे बिना खर्चे के। उच्च चाल वाले कंप्यूटर बनाने में, स्पीड वाले, विद्युत ऊर्जा को दूर स्थान तक ले जाने में, ठीक है, अच्छा उपयोग है। प्रतिरोधकता और ताप के बीच ग्राफ, तो इधर ताप अपन जो कम ज़्यादा कर रहे हैं ये अपने आप होती है प्रतिरोधकता, तो ऊपर ले लिया, ठीक है। तो इसका ग्राफ मतलब शुरुआत यहाँ से होती है, जैसे ऐसे होता है, थोड़ा यूँ करके ना एकदम, ठीक। तो ये आप बनाना, क्योंकि ये तो प्रयोग करके बनाया उन्होंने सब राशि लेके, ठीक है, ये ठीक इस प्रकार का बनेगा ये। चलो, बहुत IMP ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं पूछे ना, शॉर्टकट यही पूछ ले। अति चालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, चालकता अनंत मतलब बहुत अच्छा चालक, और चालकता अनंत, प्रतिरोध शून्य होता है, ठीक है, प्रतिरोध शून्य होता है, तभी यह अति चालक बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जहाँ लिखा हूँ वहीं लिखा करो, ताकि आपको कभी भी इसको दिक्कत नहीं आए। स्क्रीनशॉट लो।
छोटा। अगला है ओमी और अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इनमें वी ग्राफ बनाओ, 3 स्टार। ठीक है, अभी डेरिवेशन नहीं चल रहा है, बिल्कुल थ्योरी चल रही है, ढंग से समझो उसको। ओमी और अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका वी ग्राफ। तो पहले 2 मिनट में अलग से कुछ समझा रहा हूँ आपको। अपन पढ़ रहे हैं अभी चालकों के बारे में। चालक मतलब धातु चालक, ठीक, धातु चालक, तांबा, सोना, चांदी, इनके बारे में। ठीक, कुचालक की बात ही नहीं कर रहे, ठीक, कुचालक क्योंकि अभी विद्युत धारा का प्रवाह कर रहे हैं, अभी फिलहाल बात ही नहीं कर रहे कुचालक। एक और चालक होता है, चालक में एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में बता दूँ अर्धचालक क्या होता है। चलो, अर्धचालक क्या, पहले समझ लो बेटा, फिर थोड़ा सा मैं अलग से उसको लिखवा भी दूंगा। अर्धचालक क्या, तो अर्धचालक पूरा लास्ट वाले अध्याय में आएगा। अर्धचालक ऐसे होते हैं जिसमें एक विशेष स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मतलब अगर ये अर्धचालक लगा है तो आप वोल्टेज लगाओगे भी ना तो कुछ अलग करने पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, कुछ विशेष स्थिति में अशुद्धियाँ मिलाते हैं ताप बढ़ाने पे, ऐसा। ठीक है, वो अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक वो होते हैं काय के मतलब जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन ज़्यादा बढ़ाता है, जर्मेनियम सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, इनकी विशेषता रहती है कि जब इनका ताप बढ़ाते हो ना, प्रतिरोध में भी होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। मतलब उल्टा सिस्टम है इनमें कि ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा। तो ये पूरा डिटेल वहाँ पढ़ेंगे कैसे कम होगा, लेकिन ये चालकों से उल्टे चलते हैं। ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम कर लेंगे, मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होगा, चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, ताप का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक है, तो ये अर्धचालक होते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन के। मैं यहाँ लिख दूँगा, इसके पहले आप उसी को लिखना, इसके पहले उसी को लिखना, थोड़ा समझ में आ जाएगा बाकी डिटेल में वहाँ पर। ठीक है, तो अर्धचालक क्या, जो एक विशेष स्थिति में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समझने के लिए हो जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं। विशेषता क्या है कि ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध कम, उल्टा हो, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है और चालकता बढ़ती है, ताप का अच्छा प्रभाव पड़ता है इस पर। ठीक है, चलो अतिचालकता कहलाता, अर्धचालक कहलाते हो। जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम सिलिकॉन से बनने वाले बता दूँ मैं, ट्रांजिस्टर के वर्ड आता है, ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर, ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो ओमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं? परिभाषा बहुत सिंपल सी है। क्या ओमी और अनोमी, ओमी मतलब वे प्रतिरोध जो ओम नियम का पालन करे, वो ओमी प्रतिरोध। जो ओम नियम का पालन नहीं करे वो अनोमी प्रतिरोध। बहुत सिंपल से। ठीक है, तो प्रतिरोध समझो पहले। ओम नियम कहता है कि अगर आप धारा बढ़ाते विभवांतर बढ़ाते जाते हो, विभव बढ़ाते जाते हो तो धारा बढ़ना चाहिए, यही बोलता है भैया। ठीक है, जैसे जैसे विभव बढ़ाते हो धारा बढ़ती जाए, तो समझ जाओ कि जो लगा रखा है आपने, जो भी उपकरण लगा रखा है वो बहुत अच्छा लगा रहा है, बोलो ओमी, अच्छा से बुरा नहीं, वो ओमी परिपथ है। ठीक है, ओमी प्रतिरोध है। ठीक है, ओमी प्रतिरोध। और अगर धारा विभव बढ़ाते जा रहे हो, धारा पे असर नहीं हो रहा है या धारा कम होने लग गई एकदम, ठीक है, विभव वही रखा और धारा कम अपने आप होने लग गई, विभव को बढ़ाने बिना ही धारा कम होने लग गई, या विभव बढ़ा रहा तो धारा पे असर ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो अपन बोलते हैं वो अनोमी। ठीक है, तो अपने घरों में जो उपकरण लगे हैं, बहुत सारे तार लगे हुए हैं, बल्ब लगाए, ट्यूबलाइट लगा हुआ है, इन सब पूरे जालों को बोलते हैं परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ। टीवी भी जुड़ी है ना, मोबाइल भी जुड़ा, मतलब वो मोबाइल का चार्जर, ठीक है, पंखा वंखा सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये होता है परिपथ। ठीक है, तो अभी पहले परिपथ की बात करते हैं। ठीक है, परिपथ, किसी परिपथ में मतलब पूरा परिपथ ऐसा है कि जो ओम नियम का पालन करे, मतलब विभव बढ़ा रहे हैं या विभव जैसा भी रखा हुआ है उसके हिसाब से धारा जा रही है, धारा में कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि यार ये ओम नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, ओम नियम का पालन कर रहा है। अपने परिपथ के अंदर अपने घरों में कोई सा भी परिपथ ऐसा लगा ही नहीं है जो ओम नियम का पालन करे, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, चलो बदलाव सब में होता रहे। ठीक है, क्योंकि वातावरण टेम्परेचर, क्योंकि पहली कंडीशन उनकी रहती है कि ताप में परिवर्तन ना हो, तो अपने तो ताप में परिवर्तन होता है, गर्म ही हो जाता है वो सब उपकरण। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है कि यार भैया कि ऐसा परिपथ आप बना लो कि जो ओम नियम का पालन करे। तो ओम नियम का पालन मतलब धारा, विभव बढ़ाने पर धारा बढ़े, धारा में परिवर्तन न हो, अगर विभव परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, तो वो कहलाता है ओमी परिपथ। पहले परिपथ बताया बेटा, तो ओमी परिपथ क्या? ओमी परिपथ पहले हो बेटा। तो परिभाषा बहुत सिंपल, वह परिपथ जो ओम नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। और उसमें जो उपकरण लगे रहते हैं, जो उपकरण लगे रहते हैं उसका जो प्रतिरोध है उसको नाम दिया ओमी प्रतिरोध। ठीक है, ओमी प्रतिरोध। एक अगर बहुत अच्छा माना जाता है तो केवल एक तांबे का तार, मतलब कोई बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट नहीं, तांबे का तार जो है उसको ओमी परिपथ, ओमी प्रतिरोध नाम दिया, तांबे के तार को। ठीक है, तांबे के तार को। ठीक,
तो तांबे का तार, शुद्ध तांबे का तार, क्या क्या नाम दिया उसको, ओमी प्रतिरोध, ठीक है, ओमी प्रतिरोध। तो चलो यहाँ तक वापस हो जाए। वह परिपथ जो ओम नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। इस परिपथ में जो प्रतिरोध लगे, उपकरण में जो प्रतिरोध लगते हैं उसे नाम दिया ओमी प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। उदाहरण केवल तांबे का तार अभी मान लो, ठीक है। तांबे का तार भी बहुत कंडीशन वाला कि भैया ताप नहीं बढ़े, वो नहीं बढ़े, ठीक है, लेकिन तांबे का तार ओमी परिपथ में आता है, ठीक है, ओमी प्रतिरोध में आता है। चलो इसका ग्राफ ऐसा बनता है जो ओम नियम में बनाया था, वी आई। जैसे वी बढ़ाते जाओगे धारा बढ़ती जाएगी, धारा और विभव शून्य तो धारा भी शून्य, तो ये ऐसा बनता है सीधी रेखा। तो ओमी परिपथ या ओमी प्रतिरोध का ग्राफ जो वी आई ग्राफ बनता है वो सरल रेखा बनती है, जैसा वोल्टेज बढ़ाओगे वैसा धारा बढ़ी। ये ओमी परिपथ हो गया या ओमी प्रतिरोध, दोनों में से कुछ भी पूछो तो यही लिखना है, ठीक है। फिर अनोमी, ओमी प्रतिरोध या परिपथ, उल्टा वह परिपथ जो ओम नियम का पालन नहीं करे वो अनोमी परिपथ कहलाते हैं। इसमें जो उपकरण लगे रहते हैं या इसमें जो प्रतिरोध लगे रहते हैं उसे बोलते हैं अनोमी प्रतिरोध, अनोमी प्रतिरोध, ठीक है, अनोमी प्रतिरोध। उदाहरण बता दूं मैं कि ट्रांजिस्टर, मतलब जो मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर डायोड, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर डायोड, ये सब अर्धचालक से बनते हैं, विभिन्न मतलब अर्धचालक, जर्मेनियम सिलिकॉन से बनते हैं। ट्रांजिस्टर डायोड, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा वोल्टेज लगाओगे तो भी धारा एक विशेष कंडीशन में प्रवाहित होगी, मतलब कुछ तो भी रहता है, ठीक है, काम बहुत आते हैं बेटा। ट्रांजिस्टर डायोड, थर्मिस्टर आने वाला अभी आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर डायोड, थर्मिस्टर, ये सब अनोमी परिपथ है, अनोमी प्रतिरोध है, मतलब अनोमी परिपथ में लगे रहते हैं ये, ठीक है। और एक बल्ब भी, बल्ब का समझ लो, बल्ब जो अपने बल्ब रहते हैं ना वो भी, क्योंकि बल्ब जब चालू करते तो ठीक है, लेकिन बल्ब धीरे धीरे गर्म होता है। अरे आपको मालूम, पुराना बल्ब सोचो अभी तो, ठीक है, गर्म होता है, तो जब गर्म होता है तो ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम हो जाती है। अरे यार यही तो है, प्रतिरोध बढ़ाया धारा कम हो जाएगी। अरे कम थोड़ी करना, जितना वोल्टेज सा उतनी धारा चाहिए थी, लेकिन समय के साथ गर्म होते जाए तो परिवर्तन आएगा ही सही। तो परिवर्तन आएगा तो बल्ब भी कह सकते हो अनोमी में, ठीक है, बल्ब भी, ठीक है। तो ओमी में केवल याद रखना तांबे का तार, सही है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनता है वो वी आई, मतलब सरल रेखा के अलावा कैसा भी ग्राफ, जैसे ये ऐसा बना दिया कि यार धारा सीधी जाते कम हो गई थी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने पे धारा, ठीक, या ऐसा किसी कारण से कम ज़्यादा हो रहा, वोल्टेज बढ़ रहा हो, धारा बढ़ रही हो, किसी कारण से कम, अर्धचालक में होता है कि वोल्टेज बढ़ा तो धारा कम भी हो जाती है, वो भी हो जाती है, ठीक। तो सीधी रेखा में ग्राफ नहीं बनेगा, तो वो काय का ग्राफ है, अनोमी, ठीक है, अनोमी परिपथ का ग्राफ है वो, ठीक है। चलो फिर से सुन लो, अब याद करना हो, वह परिपथ जो ओम नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। इसमें जो प्रतिरोध लगे रहते हैं उसे ओमी प्रतिरोध। शुद्ध उदाहरण इसका वो तांबे का तार, लिखा मैंने तांबे का तार, ठीक है, इसमें, ठीक है। चलो इसका ग्राफ सीधी रेखा होती है, ये बना के बताएंगे अपन। अनोमी परिपथ, वह परिपथ जो ओम नियम का पालन नहीं करता है, इसमें जो प्रतिरोध लगे रहते हैं उस प्रतिरोध को बोल दिया अपन ने अनोमी प्रतिरोध। उदाहरण ट्रांजिस्टर डायोड, थर्मिस्टर, बल्ब लिखना चाहो तो वो भी, ठीक है। इधर तांबे का ध्यान रखना, इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। चलो इसका ग्राफ मतलब वी आई ग्राफ जो होता है वो सरल रेखा नहीं होती है, कैसी भी हो सकती है, लिख देना, सरल रेखा नहीं होती है, ठीक है। चलो मैं लिखवा रहा हूँ, देखो इसको बेटा, छोटा पहले ये समझने के लिए IMP आगे अध्याय में आएगा। अर्धचालक, इसमें एक विशेष स्थिति में ताप बढ़ाने पर, अशुद्धियाँ मिलाने पर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उदाहरण है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है, डेस करके लिखा हो बेटा समझने के लिए। ये विशेष ऑब्जेक्टिव इसका, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोधकता कम, उल्टा हो बेटा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम, धातु चालकों में अलग होता है, ठीक है, तो चालकता बढ़ती है, ठीक है, चालकता बढ़ती है, उल्टा है बेटा हो। चलो ओमी और अनोमी प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ये समझा दिया मैंने। वह परिपथ जो ओम नियम का पालन करता है ओमी परिपथ कहलाता है। इसमें लगे प्रतिरोध को क्या नाम दिया, ओमी प्रतिरोध कहते हैं। ओमी प्रतिरोध के उदाहरण तांबे का तार है, मतलब तांबे का तार अकेला हो बेटा, कोई उपकरण नहीं लगा हो तो ये मान के चलना, ठीक है। इसमें वी आई ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ये बना दो सरल रेखा, बिल्कुल सरल रेखा, ठीक,
ये वी आई ग्राफ। अनोमी प्रतिरोध वह परिपथ जो ओम नियम का पालन नहीं करता है, अनोमी परिपथ कहलाता है। इसमें लगे प्रतिरोध को अनोमी प्रतिरोध कहते हैं। वो अनोमी प्रतिरोध के उदाहरण है डायोड, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, प्राय अर्धचालक के बनते हैं। ये बल्ब, ठीक है, बल्ब भी अपन ले सकते हैं। इनमें वी आई ग्राफ सरल रेखा नहीं होती, तो आप वी आई ग्राफ इसमें कुछ कैसे ही बना देना बेटा, ऐसा बना देना। ये शुरू जीरो से करना है, इसमें सीधा नहीं चलेगा कि बोले यार कम हो गई धारा, कम हो गई, ठीक, कम हो गई धारा। चलो ये ऑब्जेक्टिव आता है बहुत बार। तांबे का तार ओमी प्रतिरोध है, बहुत सारे 4 ऑप्शन दे रखते हो, उसमें तांबे का तार भी हो तो ओमी प्रतिरोध यही है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। छोटा अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हो, इसका ऐसा ही मात्रक लिखो, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक, चलो समझो। फिजिक्स में अगर कोई नई भौतिक राशि आती है तो क्यों आती है, ठीक है, वो भी समझो। जैसे अपन ने क्या बोला था कि किसी भी चालक का या धातु चालक का अगर ताप बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रतिरोध जो बढ़ता है वो तांबा, चांदी, सोना अलग अलग का एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, ताप बढ़ा तो प्रतिरोध बढ़ा, ठीक है, या ताप कम करा तो प्रतिरोध कम हुआ। तो ये जो प्रतिरोध बढ़ रहा है वो हर एक डिग्री में कितना बढ़ रहा है, तो तांबे के लिए 1 डिग्री में अलग बढ़ेगा, चांदी के लिए 1 डिग्री में अलग बढ़ेगा, मतलब बढ़ोतरी हो रही है या कम करने पर कमी हो रही है, तो वो किस हिसाब से हो रही है, उसको गणना करने के लिए ताप प्रतिरोध गुणांक एक नई भौतिक राशि बनी, ठीक है। अब कोई सा पदार्थ अपन ने परिपथ में ऐसा लगा रखा है कि यार जरा सा ताप बढ़ा कि प्रतिरोध बहुत बढ़ गया, तो अपना परिपथ खराब हो जाएगा। या कोई ऐसा है कि यार भैया ठीक है गर्म होने के कारण प्रतिरोध बढ़ रहा है तो ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, तो ये टेंशन वाला काम था। तो फिर इसने प्रतिरोध ताप गुणांक का आविष्कार करा कि भैया अपन ऐसे ही पता तो करें कि कौन ज़्यादा बढ़ाने पर बढ़ जाता है, कौन कम करता है, तो फिर आगे कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि यार प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, तो किसका ज़्यादा बढ़ता है, किसका कम बढ़ता है, उसके लिए इन्हें ताप प्रतिरोध गुणांक लिए मतलब भौतिक राशि का आविष्कार करा। तो जैसे क्या, जैसे तांबे का पहले चांदी का, तांबे का, लोहे का ले लिया टुकड़ा, और इतना बड़ा टुकड़ा लिया है कि जिसका प्रतिरोध 1 ओम हो, ठीक, 1 ओम। वो उनके पास उपकरण रहते हैं बड़ा प्रतिरोध नापने का, ठीक है। अब आपको भी आ जाएगा अगले 2-3 वीडियो में मालूम जाएगा प्रतिरोध नापते कैसे इनका, ठीक है। ये है, और सबका टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सी। अरे कहीं ना कहीं ऐसा रूम या उसमें रखा कि जहाँ 0 डिग्री सी है, ठीक है। सबका ले लेता, चांदी, तांबा, लोहे, सबका ले लिया, ठीक है। सबके मतलब प्रतिरोध 1 ओम है, सबका टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, ठीक है। क्या पता कर रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ता है, कम बढ़ता है, ठीक है। ये उसके गणना के लिए उन्होंने क्या करा कि सबके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाया, ठीक है। 0 था 1 करा, 0 था 1 करा, ठीक है, 0 था 1 करा। 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, 1-1 डिग्री सी बढ़ाने पर जिसका प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ गया, मापन लगा रखा है प्रतिरोध, जिसका ज़्यादा बढ़ गया तो समझ जाएगा बेटा, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक ज़्यादा है। प्रतिरोध ताप गुणांक ज़्यादा है मतलब क्या इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, परिपथ नुकसान हो सकता है, ठीक है, परिपथ मतलब धारा कम हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इससे पता करा उन्होंने कि किसी का ज़्यादा बढ़ता है, किसी का कम बढ़ता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि जो प्रतिरोध पहले से लगा रखा है, किसी भी उपकरण को आप चालू करते हो तो गर्म होता है, वातावरण भी गर्म होता है, तो अगर उसका प्रतिरोध ज़्यादा बढ़ जाए तो काम करना थोड़ा कम कर देगा, अरे स्पीड कम कर देगा सब चीज़ की, ठीक है। तो वो प्रायः जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक कि नहीं यार प्रतिरोध ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है, ताप बढ़ने पर, तो वो ऐसी चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं कि जिसका ताप बढ़ाने पर या प्रतिरोध ताप गुणांक ज़्यादा वाला नहीं हो। तो बता दूँ इसके लिए करते हैं मिश्र धातु का उपयोग, मिश्र धातु, मैंगनीन, कांस्टेंटन, ठीक है। कुछ जगह पर ऐसी ये मिश्र धातु होती है, ये मिश्र धातु ऐसी होती है कि जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता तो है लेकिन बहुत कम बढ़ता है, इनका फ़ौरन बढ़ जाता है, इनका बहुत कम बढ़ता है। बात समझ में आ गई क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी, ठीक है। तो ताप प्रतिरोध गुणांक आप समझते होती क्या है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया क्यों ज़रूरत पड़ी थी कि अपने को पता करना है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है
तो किसका ज़्यादा बढ़ता है, किसका कम बढ़ता है, सब ये पता करता है, ठीक है। ये भौतिक राशि। तो लो परिभाषा सुनो, परिभाषा, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसका भी प्रतिरोध ताप गुणांक निकालना है उसका 0 डिग्री सी पर 1 ओम का तार ले लिया, 1 ओम का तार ले लिया, 1 ओम का चालक ले लिया, मतलब कितना ही बड़ा हो कुछ भी हो वो प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री सी पर 1 ओम के चालक, 1 ओम के चालक, ठीक है, ये 1 ओम का चालक, ठीक, के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाओ, ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाओ। 1 डिग्री सी बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि हो जाएगी, जितना बढ़ जाएगा प्रतिरोध, वो कहलाता है ताप प्रतिरोध गुणांक। फिर से सुनो, 0 डिग्री सी पर 1 ओम प्रतिरोध वाले, 1 ओम मात्रा के बढ़ाओ, 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक तार है या चालक है, उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ, ये पहले से ले रखा है, ठीक है। उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सी बढ़ाओ, तो उसके ताप में जितनी वृद्धि, सॉरी प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी उसे नाम दिया प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र है प्रतिरोध ताप गुणांक, यह है प्रतिरोध में वृद्धि, वृद्धि मतलब जितना बड़ी है वो, प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित ताप वृद्धि, ताप वृद्धि मतलब जो भी ताप बढ़ाएंगे अपन वो, ठीक है, ताप वृद्धि। मैं लिख दूंगा पूरा सूत्र, इसका सवाल भी लास्ट ईयर आया था, इसका सवाल भी करवाएंगे अपन, ठीक है। चलो, प्रतिरोध में वृद्धि, जितना प्रतिरोध बढ़ेगा वो ऊपर, नीचे ताप वृद्धि, सॉरी प्रारंभिक प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध, और यहाँ सोचो तो 1 ओम ही है, ठीक है, और गुणित ताप वृद्धि, ताप वृद्धि मतलब जितनी करी है वो, इसके हिसाब से 1 डिग्री, ठीक है। तो ये परिभाषा, आप परिभाषा के अनुसार सूत्र लिख दिया, सूत्र लिख दिया, सूत्र है मतलब मात्रक इसका, बहुत बार केवल मात्रक पूछ लेते इसका। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध में वृद्धि मतलब प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध ओम गुणित ताप वृद्धि। ताप का मात्रक यहाँ पर जो प्रैक्टिकली मात्रक लिखते हैं, यूँ तो ऐसा ही मात्रक केल्विन है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली लेते हैं डिग्री सी, ठीक है। अपन प्राय डिग्री सी में नापते हैं, वो तो पारे के लिए नाप लिया था डिग्री सी, ठीक है। तो ये ख़त्म, ऊपर जाएगा तो इसको लिखते हैं प्रति डिग्री सी, ठीक। यहाँ जो व्यवहारिक मात्रक रहता है ये रहता है, ऐसा ही नहीं पूछते, ये मात्रक ही पूछते बस। तो प्रति डिग्री सी, प्रति डिग्री सी, ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। अब मैं परिभाषा वापस बता रहा हूँ, अब याद करने के उद्देश्य से, 0 डिग्री सी पर 1 ओम प्रतिरोध के चालक तार लो, ठीक, चालक तार के ताप को कितना बढ़ा रहे अपन, 1 डिग्री सी बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है वो कहलाता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक। फिर से, किसी चालक, सॉरी 0 डिग्री सी पर 1 ओम प्रतिरोध वाला चालक तार, इसके ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाओ तो इसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ठीक है। चलो मैं पूरा लिखवा रहा हूँ, लिखवाने के बाद एक बार और बता दूंगा, सरल सी परिभाषा है। छोटा प्रतिरोध ताप गुणांक से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोध ताप गुणांक 0 डिग्री सी टेम्परेचर 0 डिग्री सी पर 1 ओम, इसका 1 ओम में प्रतिरोध वाले चालक के, अभी चालक मान लो इसको, चालक के ताप को 1 डिग्री सी बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ, इसका बढ़ाने पर इसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी, प्रतिरोध नापेंगे अपन, जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोध का ताप प्रतिरोध गुणांक कहते हैं, ठीक है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा से लिखते हैं, अभी याद कर लो। प्रतिरोध में वृद्धि जितनी हुई वो प्रारंभिक प्रतिरोध गुणित ताप वृद्धि। सवाल करवाएंगे तो और क्लियर होगा ये सूत्र। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सी है, ताप प्रतिरोध से प्रतिरोध खत्म, ताप वृद्धि मतलब डिग्री सी में, ठीक है, केल्विन में लिखा। ये ऑब्जेक्टिव है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव अभी तक आ चुके हैं ना, जिस भी टॉपिक के अब जो ऑब्जेक्टिव आया मैंने सब नीचे लिखवाया है, वो जरूर ध्यान रखना। चलो इसको सोच के बताओ, धातु या मिश्र धातु, ठीक है, दोनों धातु मिश्र धातु का प्रतिरोध गुणांक, प्रतिरोध गुणांक मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, ठीक, प्रतिरोध ताप गुणांक। ये पूछना चाहता है कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, ठीक है। तो धनात्मक, देखो बोला है वृद्धि, अगर वाकई में वृद्धि होती है, ताप बढ़ाने पर अगर वृद्धि होती है तो धनात्मक, ठीक है। तो आपको मालूम है धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता ही है, वो टक्कर परेशान होगे, ठीक है। तो धातुओं का ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक होगा, क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, तो वृद्धि हो रही है, इसलिए धनात्मक।
मैंने अभी अर्धचालक का जिक्र करा था, पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे क्यों, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होगा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि अपन बोल रहे हैं वृद्धि, लेकिन उसका ताप बढ़ाओ तो प्रतिरोध कम हो जाता है, उसका ताप बढ़ाने में प्रतिरोध कम, मतलब बोल रहा है वृद्धि, परिभाषा भी वृद्धि बोल रही है, लेकिन वो जो भी आ रहा है वो बोले वृद्धि थोड़ी कमी हो रही, तो कमी के लिए क्या होता है ऋणात्मक। और शून्य तब होता है कि जब कुछ भी नहीं हो, ताप बढ़ाओ तो कुछ भी नहीं हो, जैसे कुचालक होगा, पूर्णतः कुचालक होगा। चलो प्रतिरोध ताप गुणांक आया बहुत बार, मात्रक प्रति डिग्री सी, प्रति डिग्री सी मतलब ऐसा हो, ये प्रति डिग्री सी नीचे है ना, प्रति डिग्री सी लिखना जरूरी है बेटा। चलो फोटो खींच लो इसका। छोटा थर्मिस्टर, ना याद करो थर्मिस्टर से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग लिखिए, ठीक है। अब समझना थर्मिस्टर मतलब क्या है। थर्मिस्टर जिसे आपको मालूम है कि यार किसी भी परिपथ में प्रतिरोध तो लगे हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, वातावरण का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, कोई सा भी परिपथ अगर काम करता है तो गर्म हो जाता है, तो प्रतिरोध तो बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ते तो बहुत सारे उपकरण ऐसा रहता है कि प्रतिरोध बढ़ जाए तो ठीक है यार, जैसे अपन मान लो किसी बल्ब का प्रतिरोध बढ़ गया, उसके कारण कुछ उजाला कम ज़्यादा देने लग गया, यार ठीक है, बोला चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ परिपथ ऐसे होते हैं कि यार मालूम पड़ रहा है कि प्रतिरोध बढ़ गया, तो सोनी टीवी चल रहा तो जी टीवी लग गया अपने आप, बोला प्रतिरोध में चेंज, मतलब कुछ चेंज हुआ कि खेल खत्म। तो बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि प्रतिरोध अगर किसी वातावरण के कारण किसी कारण बढ़ा है तो कहीं ना कहीं अंदर बैठा होना चाहिए जो इसको मेंटेन करता रहे, क्या यार भैया थोड़ा सा वापस ठीक शांत करता रहे उसको। तो सुनो, थर्मिस्टर ऐसे ही होते हैं, थर्मिस्टर होते हैं प्रतिरोधी, लेकिन ये इस प्रकार के प्रतिरोध होते हैं कि ये ताप के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो सेंसिटिव मतलब ताप में परिवर्तन होता है, थोड़ा ही परिवर्तन होता है तो इसमें परिवर्तन होता है, ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है और फ़ौरन परिवर्तन हो जाता है। फ़ौरन परिवर्तन मतलब कि ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है, मतलब बनावट के हिसाब से वो बनाते ऐसे कि अपने उनको चाहिए क्या ऐसा कि ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ना चाहिए, बना सकते हैं ऐसा प्रतिरोध, मटेरियल अलग यूज़ करते हैं। ताप बढ़ने पर प्रतिरोध कम होना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा ही बना सकते हैं। मतलब थर्मिस्टर उनको नाम दिया जिनका ताप के साथ एकदम प्रतिरोध में परिवर्तन हो, स्पीड से हो। अगर कोई 10 मिल के परिवर्तन अगर 20 का कर रहे हैं तो ये अकेला 20 वाला परिवर्तन कर देगा, बढ़ाना तो बढ़ा भी देगा, कम भी कर देगा जरा सा टेम्परेचर के कारण, ठीक है। तो ये थर्मिस्टर ऐसे होते हैं, ऐसे प्रतिरोध होते हैं जिसका ताप बढ़ने पर या ताप में परिवर्तन के साथ इनका प्रतिरोध बदलता है, ठीक है, बदलता मतलब ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्मिस्टर वह युक्ति है जिसका ताप के साथ प्रतिरोध अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है और ठीक है, ताप बढ़ाने पर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब इसका प्रतिरोध ताप गुणांक अभी जो बताया था अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जरूरत पड़ी तो धनात्मक, किसी परिपथ में ऐसा उपकरण लगाया कि यार जब प्रतिरोध लगातार बढ़ रहा हो तो कम करने वाला लगा दो, थर्मिस्टर कम हो रहा है तो बढ़ने वाला लगा दो, ठीक है। तो ये मेंटेन कर लेता है, ठीक है। और इसका मतलब बनते हैं प्रायः निकिल कोबाल्ट, ये धातु होते हैं निकिल कोबाल्ट, इनके ऑक्साइड के बनते हैं। ऑक्साइड समझना यार, वो निकिल ऑक्साइड, ये केमिस्ट्री में होता है यार, O2 कुछ होता है ऑक्साइड, ठीक है, ये इसके बनाते हैं, ठीक है, ऐसा पदार्थ बनाते हैं निकिल ऑक्साइड। और इनका डायरेक्ट प्योर धातु नहीं, कोबाल्ट और निकिल धातु नहीं लेते, उसका ऑक्साइड बनाकर इसका यूज़ करते, ठीक है। चलो, तो थर्मिस्टर वह युक्ति है जिसका प्रतिरोध, थर्मिस्टर वह प्रतिरोध है मान लो, ठीक है, प्रतिरोध है जिसका ताप के साथ प्रतिरोध बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। अर्थात प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। काय के बनते हैं? निकिल कोबाल्ट के ऑक्साइडों के बनते हैं। उपयोग क्या? तो पहले वही किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करना। कैसे? मतलब अगर वहाँ पर पुराने प्रतिरोध लगे हुए हैं और वो ताप बढ़ाने में बढ़ जाते हैं तो ऐसा लगा दो जो कम कर दे, ठीक। फिर वोल्टेज को नियंत्रित करने में, वोल्टेज को नियंत्रित मतलब वोल्टेज मतलब जो अपन सप्लाई देते हैं वो V इजिकल टू अरे यार R बराबर V अपान I, अरे है ना ओम नियम से। तो देखो V बराबर RI, मतलब प्रतिरोध कम ज़्यादा होने पर वोल्टेज कम ज़्यादा हो सकता है। तो वोल्टेज अगर प्रतिरोध नियंत्रित हो रहा है तो वोल्टेज भी नियंत्रित होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध नियंत्रित करने में
वोल्टेज को नियंत्रित करने में, कम ज़्यादा करने में, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें ये बहुत सूक्ष्म ताप को मापने में भी हो जाता है इनका अध्ययन। मतलब क्या है कि जैसे थर्मिस्टर लगा रखा है अपन, ठीक है, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा, जरा सा, तो इसके प्रतिरोध में एकदम परिवर्तन होता है, मतलब ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो ज़्यादा परिवर्तन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कोई नॉर्मल प्रतिरोध लगा रखा है, उसको 10 डिग्री दिए जा रहे हैं, फिर भी जरा सा प्रतिरोध बढ़ा तो सूझी नहीं पड़ेगी। लेकिन ये क्या रहा, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा के प्रतिरोध इसका बढ़ जाता है। तो अगर प्रतिरोध नापने वाला उपकरण लगा रखा है तो वो आपको बता देगा कि भैया प्रतिरोध बढ़ गया, ताप बढ़ गया, जाके देखिए आप। इसका मतलब क्या कि सूक्ष्म ताप को नापने के लिए भी काय का यूज़ कर लेते हैं, ये थर्मिस्टर का, सूक्ष्म ताप को नापने के लिए, ठीक है। तो सूक्ष्म ताप में परिवर्तन बोल दो, या सूक्ष्म ताप को नापने के लिए भी इसका उपयोग कर लेते, ठीक है। चलो फिर से सुनो, थर्मिस्टर वह प्रतिरोध है जिसका ताप बढ़ाने पर या ताप के साथ इसका प्रतिरोध बढ़ भी सकता है अथवा कम भी हो सकता है। ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और बनता है निकेल कोबाल्ट के ऑक्साइडों से। और उपयोग प्रतिरोध को नियंत्रित करने में, वोल्टेज को नियंत्रित करने में, और सूक्ष्म ताप में परिवर्तन नापना के दो, या सूक्ष्म ताप को नापने में, ठीक है। चलो लिखवा देता हूँ बेटा। चढ़ो, थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध ताप में परिवर्तन साथ तेजी से बदलता है। मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्मिस्टर एक ऐसी युक्ति है जिसका प्रतिरोध ताप में परिवर्तन के साथ तेजी से बदलता है, तेजी से बदलता है, स्पीड से बेटा। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक अथवा ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। थर्मिस्टर निकेल कोबाल्ट के ऑक्साइडों के बनते हैं, निकेल कोबाल्ट के नहीं, ऑक्साइडों, उसके ऑक्साइडों के बनते हैं। थर्मिस्टर के उपयोग परिपथ के प्रतिरोध को नियंत्रित करने में, परिपथ के वोल्टेज को नियंत्रित करने में, ताप में सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने में, ठीक है। चलो ये एक सारणी है, मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं इसको नहीं, ये सारणी में जो भी लिखूंगा वो सब मिटा दूंगा आपको, बिना स्क्रीनशॉट लिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना खाली वाला, इसको खुद मन से भरना। तो एक दो ऑब्जेक्ट तो बनते ही बनते हैं इसके, ठीक है ना। समझाओ, ताप बढ़ाने पर निम्न के प्रतिरोध या प्रतिरोधकता और चालकता पर क्या पड़ा, ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ठीक है। धातुओं में, धातु मतलब धातु चालकों में, तांबा चांदी में, प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अरे बताया था, प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता कम होती है, क्योंकि चालकता इसका उल्टा चलता है, ठीक है। चलो, प्रतिरोध ताप गुणांक मतलब बढ़ाने पर बढ़ता है, तो याद करो धनात्मक, अभी बताया था मैंने, बढ़ाने पर बढ़ता है तो धनात्मक, परिभाषा में वृद्धि का बोला है। धातु और मिश्र धातु एक सरिया काम करती है। मिश्र धातु के नाम याद रखो, अपने को जरूरत पड़ेगी। मैंगनीन, कांस्टेंटन, ये मिश्र धातु है, मतलब 2-3 धातुओं से मिलकर बनती है मिश्र धातु। मैंगनीन, कांस्टेंटन, धातु मिश्र धातु एक जैसा काम करती है, बढ़ता है, बस थोड़ा सा कम मात्रा में बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है, और चालकता कम होती है, ठीक। प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक, मतलब ये दोनों तो भाई है, ठीक है, याद रखना हो तो। बाकी अर्धचालक बिल्कुल अपोजिट चलते हैं। अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है, ये अभी बताया नहीं क्यों, आगे बताऊँगा। चालकता बढ़ती है, ठीक। ताप प्रतिरोध गुणांक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ, आपको खुद मन से सोच के भरना है, पुराना देखना। क्या तुम स्क्रीनशॉट ले ही चुके होगे, नहीं तो अब स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो अब इसका।